नमस्कार साथियों, डिजिटल ग्रामोदय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आपको जैसा पता है कि अपना जो लास्ट लेक्चर था वो था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, मतलब अवकलज के रूप में जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था उसका अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला था फॉर डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या थी? सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 dz बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल एफ ऑफ n जेड जेड बराबर जेड नॉट। तो इसका मतलब क्या था? सबसे पहली कंडीशन थी कि हमें जो कर्व होना चाहिए वो कर्व कैसा होना चाहिए? कर्व होना चाहिए क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है कि ऐसा कर्व जो अपने पूरे एक चक्कर के दौरान किसी भी बिंदु के ऊपर वापस स्पर्श नहीं करता, उससे क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सर्कल है, ये सर्कल इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, ये पूरा एक राउंड कर दिया। जिस पॉइंट के शुरू होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर आकर मिलता है उसी पॉइंट के ऊपर वो कट कर रहा है, तो ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? क्लोज कर्व कहते हैं। आयत लो, वर्ग लो, त्रिभुज लो, ये सारे क्या कहलाते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती थी कि जो हमें फलन दे रखा है एफजेड, ये क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक का मतलब विश्लेषिक होना चाहिए, और विश्लेषिक का मतलब क्या होता है? सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। सीआर इक्वेशन मतलब कोशी रीमान की जो कंडीशन होती थी उसको सेटिस्फाइड करे। फिर तीसरी कंडीशन होती थी कि हम पोल्स निकालते थे। पोल्स का मतलब क्या होता था कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा उसके जो ध्रुव है ना, उन ध्रुवों को क्या करना है? उन ध्रुवों को हमें, वो ध्रुव होने चाहिए उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान होने चाहिए। अगर उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान नहीं है तो किसका मतलब क्या है? वो उनके बाहर है, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। और अगर वो एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट के ऊपर अपन क्या वैल्यू उसकी नहीं निकाल सकते। तो उसी के आधार पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें कर्व देगा क्लोज्ड कर्व सी साइन 6 की पावर जेड अपॉन जेड माइनस आई अपॉन 6 की पावर क्यूब डी जेड, और जो हमें क्लोज कर्व सी दे रखा है वो दे रखा है मॉड जेड बराबर 1। तो क्वेश्चन क्या है कि क्लोज कर्व सी साइन 6z अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 डी जेड, और जो कर्व दे रखा है सी बराबर दे रखा है मॉड जेड बराबर 1। तो जो हमें कर्व है क्लोज कर्व सी, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा सर्कल दे रखा है, एक ऐसा सर्कल दे रखा है जिसका केंद्र बिंदु तो क्या है? इसका केंद्र बिंदु तो 0,0, और इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है वो क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? ऐसे एक सर्कल का निर्माण करते हैं। तो सर्कल क्या हो गया? ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, और ये हो गई वाई डैश एक्सिस, और ये पॉइंट हो गया इसका 0,0, और रेडियस क्या हो गई? 1 1 1 1, मतलब ये -1 और ये -1। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ऐसा सर्कल जिसका केंद्र 0,0 है और रेडियस क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले हमें निकालना होता है इसके पोल्स निकालते हैं। पोल्स का मतलब क्या होता है? ध्रुव। तो पोल्स कैसे निकालते हैं? तो ध्रुव निकालने का तरीका क्या होता है कि जो हर में हमें वैल्यू दे रखी है उसको 0 के बराबर पुट करते हैं। तो क्या होगा? जेड माइनस आई अपॉन 6 की पावर 3 बराबर 0। तो जेड बराबर क्या आएगा? पाई बाई 6। तो जेड बराबर पाई बाई 6 आया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू कुछ लगभग वैल्यू रहेगी 0.53 के आसपास रहेगी, अप्रोक्सीमेशन 0.523 ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेशन के आसपास रहेगी। तो ये लगभग कुछ क्या रहेगा? वो यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? ये यहाँ पे। यहाँ पे अपन क्या करते हैं? एक छोटा सा क्लोज कर्व और बनाते हैं C1। तो हमें अब क्या करना है? इस पॉइंट के ऊपर हमें अब क्या निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन की वैल्यू हमें इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है। जेड बराबर पाई बाई 6 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। पाई बाई 6 पाई बाई 6 पाई बाई 6। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लेना है? सबसे पहले हमें लेना है कोशी का डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो क्या होता है? कोशी समाकल का अवकलज सूत्र क्या होता है? वो होता है क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर
n+1 dz बराबर 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल f ऑफ n टाइम z बराबर z नॉट के ऊपर, कि हमें जो फलन प्राप्त होगा उसका n टाइम डेरिवेटिव करना है और उसके बाद z बराबर z नॉट उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्लोज कर्व सी साइन की पावर 6z अपॉन z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3, तो 3 dz बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्मेट में तोड़ है, कोशी समाकलन के अवकलज के फॉर्मेट में तोड़ है, तो क्या होगा c साइन 6z अपॉन z माइनस पाई बाई 6 की पावर 2 + 1 dz। तो यहां से हमें n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, यहां से हमें n की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, n बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो n बराबर 2 प्राप्त हुआ, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्लोज्ड कर्व सी साइन 6z अपॉन z माइनस पाई बाई 6 की पावर 3 dz, ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल f की पावर डबल इंटीग्रेशन z 8 पॉइंट z बराबर पाई बाई 6 के ऊपर। तो हमें यहां से fz की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, fz का मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगा, साइन की पावर 6z क्या प्राप्त हुई, साइन की पावर 6z। तो इसका पहली बार डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, f डैश z बराबर क्या होगा 6 साइन की पावर 5z, और साइन का वापस अवकलन क्या होता है कोस z, तो ये हो गया कोस z। अब क्या करना है, डबल बार डेरिवेटिव करना है, f डबल डैश z 6 हो गया कांस्टेंट बाहर की तरफ, ये कैसा फॉर्मूला होगा u इंटू वी से, अर्थात u डॉट v का डेरिवेटिव क्या होता है, u को स्थिर रखा v का अवकलन प्लस v को स्थिर रखा u का अवकलन। तो क्या होगा, साइन साइन की पावर 5z को स्थिर रखा, कोस z का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन z, ये हो गया माइनस का साइन z, प्लस कोस z को स्थिर रखा, साइन की पावर 5z का क्या होगा 5 साइन की पावर 4z, और साइन का वापस क्या होगा कोस z। तो यहां से क्या वैल्यू आएगी, 6 साइन की पावर 6z प्लस 5 कोस स्क्वायर z साइन की पावर 4z। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, f डबल डैश z की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, f डबल डैश z की वैल्यू प्राप्त हुई 6 माइनस साइन की पावर 6z प्लस 5 कोस स्क्वायर z साइन की पावर 4z। हमें क्या करना है, z बराबर जिस पॉइंट क्या है, z बराबर क्या देगा पाई बाई 6, f डबल डैश पाई बाई 6, जहां जहां में z है उसके ऊपर क्या वैल्यू पुट करनी है पाई बाई 6, तो 6 अपॉन 6 माइनस साइन की पावर 6 पाई अपॉन 6 प्लस 5 कोस स्क्वायर पाई बाई 6 साइन की पावर 4 पाई बाई 6। तो साइन की वैल्यू क्या होती है 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1√2, √3/2, और ये हो गई 1, 1 √3/2, 1√2, 1/2 और 0। तो हमें पता है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और कोस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, 6 माइनस साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 की पावर 6 प्लस 5 कोस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा 6
2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 6 माइनस का 64, सॉरी 1/64 प्लस 5 इंटू 3/4 इंटू 1/2 की पावर 4, 16। कितना हो गया? 16। तो इनको सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 1/64 प्लस 15/64। तो एलसीएम लिया तो कितना आया? 6 इंटू 14/64। काट के कितनी वैल्यू आएगी? 2 के पहाड़े से कटेगा कितना? 3, और ये हो गया 32, ये 7, और ये हो गया 16। तो कितनी वैल्यू है? 21/16। तो एफ डबल डैश 8.5/6 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है हमें? 21/16। तो ये वैल्यू हमें कहां पुट करनी है? हमें ये वैल्यू पुट करनी है इस पॉइंट के ऊपर। इसके ऊपर हमें क्या, समीकरण नंबर 1 लगा लो इसको। समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर तो क्या हो जाएगा? यहां से समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा? क्लोज्ड कर्व सी साइन 6 की पावर z अपॉन z माइनस i/6 की पावर क्यूब dz, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21/16। जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? 21/16। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दी तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। 2 इंटू 1 अर्थात 2 पाई आयोटा अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 21/16। तो कितनी वैल्यू प्राप्त हुई? 21/16 पाई। तो जो हमें क्लोज कर्व सी दे रखा है, इस क्लोज कर्व सी की वैल्यू साइन 6z अपॉन z माइनस पाई/6 की पावर क्यूब dz, इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? इसकी वैल्यू प्राप्त हुई 21/16 आयोटा। तो स्टूडेंट, आज अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, इस फॉर्मूले के ऊपर लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। एक बार वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में क्या था, हमें यह ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि हमें कोशिक समाकलन का नॉर्मल यूज लेना है या उसका डेरिवेटिव यूज लेना है। वैसे डेरिवेटिव की पहचान होगी हमेशा कि हमें एक ही पॉइंट के ऊपर एक से अधिक वैल्यू निकालनी होती है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? जैसे इस फॉर्मेट बनना z माइनस जेड की पावर n+1 के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमें क्या होगा? एक क्लोज्ड कर्व दिया होगा। क्लोज्ड कर्व का मतलब समझ गए होंगे आपकी, ऐसा कर्व जो किसी एक बिंदु से शुरू होने के बाद पूरे एक चक्कर के दौरान अन्य उसी वक्र के किसी अन्य बिंदु को टच नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे सर्कल हो गया, आयत लो, घन लो, त्रिभुज लो, ये क्या होते हैं? ये सभी क्लोज्ड कर्व होते हैं। फिर उस क्लोज कर्व के बाद हमें क्या दिया होगा? उसके बाद हमें निकालना होगा एफ होगा ना, जो हमें फलन होगा, ये फलन क्या होगा? एनालिटिक होगा। उस क्लोज कर्व के अंदर क्या होगा? एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब विश्लेषिक। और विश्लेषिक कब होता है? जब वो क्या करे? CR इक्वेशन, कोशी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अर्थात या तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या होती है? CR इक्वेशन होती है। या तो वो क्या करना चाहिए? CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। फिर जो तीसरी कंडीशन होती थी, हम उसके पोल्स निकालते थे। क्या निकालते थे? पोल्स। तो पोल्स निकालने के बाद कंडीशन ये होती थी कि ये पोल्स सारे उसी सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान होने चाहिए। अगर उससे बाहर होंगे तो वो एनालिटिक नहीं होंगे, उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा, तो हम उसके ऊपर वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। तो क्या होनी चाहिए? ये कंडीशन। उसके बाद पूरा टोटल जो फॉर्मूला बना हुआ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड की पावर z माइनस जेड नॉट की पावर n+1 dz बराबर होगा 2 पाई आयोटा अपॉन n फैक्टोरियल f की पावर n z 8.z बराबर z नॉट। ये f की पावर n z है, ये क्या है? डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव को बता दे कितने टाइम अपने को डेरिवेटिव करना है, ये डिपेंड करेगा यहां से। उसी के आधार पे अपने जो क्वेश्चन किया था, उसी के आधार पे अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था? साइन की पावर 6z z माइनस पाई/6। तो इससे अपनी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई?
इसे अपने जो फाइनल वैल्यू प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है 21/16 पाई आयोटा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमें पोल्स प्राप्त होते हैं वो उस क्लोज्ड कर्व के अंदर विद्यमान होने चाहिए। अगर ऐसा प्राप्त नहीं होता है तो वो क्या होगा, वो उस पॉइंट के ऊपर, मतलब वो उस क्लोज कर्व से बाहर की तरफ हो गया तो वो क्या उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। और जो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता उसके ऊपर अपन कभी भी शेयर ये कोशी समाकलन की वैल्यू कभी भी निकाल नहीं सकते। तो आज अपन ने इस टॉपिक के ऊपर लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।